अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉटनी वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। हम देखेंगे किस तरह हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को इस्तेमाल करके प्रोटीन मिक्सचर से प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। चूँकि हमने देखा है कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को हम 3 हवालों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि हम आयन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को इस्तेमाल करके मॉलिक्यूलर मास की बेस पर प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि आयन की बेस पर भी हम सेपरेट कर सकते हैं। और थर्ड ये कि हम अफिनिटी की बेस पर भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को इस्तेमाल करके प्रोटीन मिक्सचर से प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास की बेस पर मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए। द मेथड is used to purify mixture of protein through beads on the basis of their net charge। अब ये जो मेथड है प्रोटीन को सेपरेट करता है और किस बेस पे? नेट चार्ज के बेस पे। और प्रोटीन के पास पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। वो इसलिए कि उनके अंदर जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं कि आया उनकी जो साइड चेन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज है। इसी बेस पे वो एक नेट चार्ज देते हैं प्रोटीन को, और इस टेक्निक को हम इस्तेमाल करके उस प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ द नेट चार्ज प्योरीफाई करते हैं। सम अमीनो एसिड्स हैव पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन, जिस तरह के लाइसिन है, अर्जिनिन। इस तरह हमारे पास कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास नेगेटिवली चार्ज साइड चेन्स भी हैं, जिस तरह के सम अमीनो एसिड्स हैव नेगेटिवली चार्ज साइड चेन्स, फॉर एग्जांपल एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। इसके लिए जो सेटअप है वो सेटअप इस तरह है कि द कॉलम इज़ फिल्ड विद चार्ज जेल बीड्स। हम एक कॉलम लेंगे और कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे कि उसके अंदर जो बीड्स होते हैं वो चार्ज होंगे। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। वो किस तरह हो सकता है हम देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोटीन्स दैट यू वांट टू सेपरेट द बीड्स कैन बी मेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। ये डिपेंड करता है कि जो हम प्रोटीन को सेपरेट करने जा रहे हैं, प्योरीफाई करने जा रहे हैं, क्या वो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो उसी के बेस पर जो हमारे पास बीड्स है उसका चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इफ़ बीड्स हैज़ नेगेटिव चार्ज सो इट एक्ट एज कैटआयन एक्सचेंजर, मीन्स के अगर बीड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये सेपरेट करेगी, प्योरीफाई करेगी किस प्रोटीन को? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो इसलिए कहते हैं कि ये एक्ट करती है कैटआयन एक्सचेंजर के तौर पर। सिमिलरली इफ़ बीड्स हैव पॉजिटिवली चार्ज, ये जो बीड्स हैं इनके ऊपर अगर पॉजिटिवली चार्ज है सो इट एक्ट एज एन आयन एक्सचेंजर, तो वो उस प्रोटीन को प्योरीफाई करेगी, सेपरेट करेगी, उसके साथ बॉन्ड बनाएगी और फिर आखिर पे हम उसको सेपरेट करेंगे साल्ट ट्रीटमेंट के ज़रिए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो इसलिए इफ़ बीड्स हैज़ पॉजिटिव चार्ज सो इट एक्ट एज एन आयन एक्सचेंजर। ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो ये प्रोटीन है जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, उसको हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर के साथ। दूसरी प्रोटीन है जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने किया ग्रीन कलर के साथ रिप्रेजेंट किया। इसी तरह एक और प्रोटीन भी है जिसके ऊपर वेरी पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर स्ट्रांगली पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया, शो किया इस डायग्राम में ब्लू के साथ। अब ये मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, ये हम डालेंगे किसके ऊपर? कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, और बीड्स के ऊपर है नेगेटिवली चार्ज। तो होगा क्या? एज प्रोटीन्स मूव्स डाउनवर्ड इन द कॉलम, जैसे प्रोटीन मूव करेगी डाउनवर्ड ऑफ द कॉलम ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द प्रोटीन विद ग्रेटर नेट पॉजिटिव चार्ज विल मूव स्लो बिकॉज इट विल अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिवली चार्ज बीड्स। वो इसलिए कि जो जैसे प्रोटीन डाउनवर्ड मूव करेगी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिस प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है जिसके अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा हैं, जिनकी साइड चेन पॉजिटिव चार्ज है, वो अमीनो एसिड ज़्यादा हैं, तो वो प्रोटीन स्लो मूवमेंट करेगी डाउनवर्ड। वो किस लिए? क्योंकि ये प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है और बीड्स नेगेटिवली चार्ज है, उनके दरमियान इंटरेक्शन हो जाएगा, वो बॉन्ड बना लेंगे,
तो जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन होगी वो डाउनवर्ड फास्ट मूवमेंट करेगी। हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेगेटिवली चार्ज होगी। अब हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। द प्रोटीन मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द फनल। यहाँ पे देखें फर्स्ट कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे कि जो प्रोटीन मिक्सचर है उसको पोर कर देंगे, उंडेल देंगे फर्स्ट कॉलम के ऊपर। इनिशियली द प्रोटीन्स आर कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ कॉलम। यहाँ पे फिगर बी में देखें तो जितने भी प्रोटीन मिक्सचर हैं उसके अंदर जितने भी प्रोटीन हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी, यहाँ पे ठहर जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स causes them to move down the column। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए ही क्या करेंगे कि जो प्रोटीन्स होंगी वो नीचे मूव करेंगी। यहाँ पे देखें पहले यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी, फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए वो नीचे की तरफ मूव करेंगी। अब किस रेट से मूव करेंगी वो हम देख लेते हैं। द डिफरेंस इन देयर नेट चार्ज causes them to move at different rates। अब उनके ऊपर नेट चार्ज कौन सा है, क्या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, उस चार्ज के बेस पर वो मूव करेगी डाउनवर्ड। नेगेटिव है तो वो किस रेट से मूव करेगी, फास्ट मूव करेगी, स्लो मूव करेगी, वो हम देखते हैं। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इज कलेक्टेड फर्स्ट देन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड प्रोटीन विद मोर पॉजिटिव चार्ज गेट ट्रैप्ड इन द कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोटीन को हम कलेक्ट करेंगे वो होगी नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हमने देखा है कि बीड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और साथ ही जो प्रोटीन है अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट जो प्रोटीन हम कलेक्ट करेंगे फर्स्ट ट्यूब के अंदर वो होगी नेगेटिवली चार्ज, फिर उसके बाद स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज को हम कलेक्ट करेंगे। जो मोर पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रैप्ड हो जाएगी, क्योंकि उनका आपस में बीड्स के और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन का आपस में इंटरेक्शन हो जाएगा तो वो ट्रैप्ड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हमने कलेक्ट करना है तो बाय पासिंग साल्ट सोल्यूशन वी कैन ब्रेक द इंटरेक्शन बिटवीन बीड्स विद नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटीन्स विद मोर पॉजिटिव चार्ज देयर बाय काजिंग दैम टू इल्यूट। इसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद अगर हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो मोर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम साल्ट सोल्यूशन को डालेंगे। साल्ट सोल्यूशन जैसे उसमें जाएगा तो वो जो इंटरेक्शन है, जो बॉन्डिंग है बीड्स के दरमियान और प्रोटीन के दरमियान, वो उसको ब्रेक करेगा। जब वो ब्रेक करेगा तो तभी वो हम उसको हासिल कर सकते हैं। फिगर में देख लें, जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है उसको हमने पहले कलेक्ट किया, फिर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, जो मोर पॉजिटिवली चार्ज है वो ट्रैप्ड हो जाती है, फिर साल्ट सोल्यूशन के ज़रिए हम ट्रीटमेंट करके फिर हम उसको कलेक्ट करते हैं। तो आज हमने पढ़ा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि इस किस्म की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।